मेरी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आप सभी के बीच में आया हुआ है, मोदी जी की गारंटी की जो गाड़ी आप सभी के बीच में आई हुई है, आप सभी को योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए आई है। सर्वप्रथम हमारे बीच में हमारे आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के महामंत्री पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल जी और हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण आए हुए हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अंगद यादव प्रधान जी। मैं और समस्त ग्रामवासियों का मैं स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के बीच में मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत का हर एक नागरिक विकसित हो। इसके लिए उन्होंने एक नाम दिया है विकसित भारत संकल्प यात्रा। उनकी एक यात्रा है, यात्रा की एक यात्रा चल चुकी है। आपके गांव में वो यात्रा चल के आ चुकी है। आपको सरकार के जो हमारे अधिकारी गण आए हुए हैं, उन्होंने जो अधिकारी आए हुए हैं 12 अधिकारी आए हुए हैं, आपको पशुपालन और विधवा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, सारी योजनाएं आपको कैसे आप लाभ पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे कि आप उस योजना का लाभ पा सके, उसके विषय में आप सभी को अवगत कराया कि कैसे आप सभी को सरकार की एक एक योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे देश का, भारत देश का हर एक नागरिक विकसित हो, उसके लिए हमारे कौन से लोग विकसित होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो शहरी लोग, रहने वाले शहर के लोग हैं, वो अपना काम करते हैं, वो विकसित हैं, उनके पास जरूरत की हर एक संसाधन उनके पास उपलब्ध है। लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको शायद सरकार की जो योजनाएं चल रही है उससे जब वो लाभान्वित होंगे तब जाके उनके बराबर होंगे, विकसित होंगे। उनका एक लक्ष्य है कि जो शहरों में सुविधाएं उपलब्ध है वह गांव में भी सुविधाएं उपलब्ध हो, एक एक व्यक्ति को वो सुविधा मिले, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कितना भी निम्न परिवार का हो, लेकिन उसे भी उस सुविधा का लाभ मिले और भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। उसके लिए आप सभी के बीच में 12 अधिकारीगण आकर आप सभी को सारी योजनाओं का लाभ बता रहे हैं। अभी आपने सुना, पशुपालन अधिकारी जी को सुना कि अगर आप पशुपालन करते हैं, भेड़ पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, तो आपको किस प्रकार से लाभ मिलेगा। अगर आप उस पर सब्सिडी भी मिलेगा, अगर कहीं ना कहीं 40 से 50% आपको उसमें सब्सिडी मिल जाएगा। इसलिए आप सभी अपने गांव क्षेत्र में पशुपालन पे जोर दीजिए, बकरी पालन, भेड़ पालन। और आप अगर गौशाला, हर एक क्षेत्र में गौशाला बना हुआ है, अगर आप वहां से गौ को लेते हैं और अपने गौ का टैग कराते हैं, जो कि टैग कराना होगा, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए आप सभी को इसका एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना क्या है, वो कैसे साकार होगा। वो कैसे साकार होगा, तब होगा जब आप विकसित होंगे। तो उसको उन्होंने अपने ग्रामीण में, अपने गांव के लिए उन्होंने पशुपालन दिया है कि आप पशु पाल सकते हो। गांव में जमीनें हैं, आप अपना स्थान सुनिश्चित करके वहां पे पालन करिए। आपको उसमें जो धनराशि मिलेगी सरकार के द्वारा दी जाएगी और देने के बाद उसमें सब्सिडी भी आपको मिल रहा है। 50% लगभग आपकी सब्सिडी है, तो पैसे भी आपको आधे ही देने पड़ेंगे, 0 इंटरेस्ट पे। तो इसलिए आप सभी पशुपालन के माध्यम से अपने आप को विकसित कर सकते हैं, जो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो माताएं बहनें होती हैं, पति की मृत्यु हो जाती है और वो असहाय हो जाती हैं। उसके लिए भी सरकार ने विधवा पेंशन के माध्यम से सभी जो हमारे विधवा हैं उनको उनके खाते में डायरेक्ट, बीच में मिचोलिया कोई नहीं है, आपके डायरेक्ट खाते में जाएगा। विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, सारी सरकार की जो योजना है उसके लिए अधिकारी आए हुए हैं। अगर किसी का बाकी रह गया होगा तो आप मिलकर वो सारे कार्य आप करा सकते हैं। अभी जी जिसका बाकी रह गया इसीलिए वो आए हो, आप उनसे मिलकर कार्य कराइए, क्योंकि जो आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं, वो इसी के लिए आ रहे हैं कि आपका काम हो पाए। दूसरा, उसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड, जिससे कि अभी आपने सुना, एक लोगों को सुना आपने किस प्रकार से उनके पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए, लेकिन आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उन्होंने गोरखपुर जैसे
हाई हॉस्पिटल में इलाज किया और सफलतापूर्वक इलाज हुआ। आपके बीच में उन्होंने आकर अपनी बातें रखी। तो इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि आपको कैसे विकास की कड़ी में जोड़ा जाए, तो उसके लिए आपको रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में यहाँ पे कुछ समूह की बहनें भी होंगी जिनके खाते में लगभग 1 से 3 लाख रुपए आ चुके होंगे। कुछ समूह की बहनें यहाँ पे होंगी जिनको की परीक्षण वर्ग दिया जा रहा है। परीक्षण वर्ग में आपको 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आप पापड़ बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, कुछ भी आप बनाएंगे, आपको कहीं बेचने की आवश्यकता नहीं। आपसे ही सरकार फिर लेगी, आपके समूह के माध्यम से लिया जाएगा और आप आसानी पूर्वक एक रोजगार आप ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो की सारी योजनाएं हैं वो मातृशक्ति के नाम किया है। सारी की सारी योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे इज्जत घर हो, आयुष्मान कार्ड हो, कोई भी योजना हो, सारी की सारी योजनाओं का जो क्रियान्वित किया है वो महिलाओं के नाम से किया है। अभी आपने राजनीतिक क्षेत्र में भी यहीं के बीच में आपके बीच से कोई भी प्रधान बन सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है। 35% आरक्षण देने का कार्य किया, आप सभी को सीट देने का कार्य किया। उसके साथ साथ अभी लखपति बने, आप सभी को एक लोगों को लखपति बनाने के लिए जो परीक्षण वर्ग दिया गया है, उस परीक्षण वर्ग के माध्यम से जो भी आप उत्पाद करेंगे उससे गवर्नमेंट ही खरीदेगा और गवर्नमेंट हम ही सबको इसी के बीच में उसे प्रोवाइड भी करेगा। इसलिए आप सभी को अभी इस योजना का लाभ लेने के लिए, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का एक सपना है कि कैसे भारत का हर एक नागरिक विकसित हो, तो विकसित होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। आप सर्वप्रथम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। इसलिए आयुष्मान कार्ड की तरह से आपको स्वस्थ रखने के लिए दवा की भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार कर रही है। उसके साथ साथ आपको रोजगार भी देने का काम कर रही है और क्रीड़ा क्षेत्र में भी गांव भी मिनी खेल स्टेडियम का भी आयोजन जल्दी ही किया जा रहा है। प्रधान जी को सूचना आएगा, जिससे कि हमारे युवा साथी निश्चित रूप से स्वस्थ रहे, इसकी भी चिंता हमारे खेल के माध्यम से किया जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप सभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का साथ दें, तभी जाकर ये जो सपना है 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, तभी जाकर बनेगा। अभी एक विषय और है जो कि अपने विषय को एक बात करते हुए मैं समाप्ति करूंगा कि अभी 22 जनवरी को हम सभी के आराध्य प्रभु रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में। अयोध्या की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि दीपावली का जो पर्व होता है तो हम किस लिए मनाते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपने घर के लिए आए थे, तभी हम दीपावली मनाते हैं। इसलिए ये 500 साल का जो हम सभी के बाद 500 सालों के बाद जो रामलला वहाँ स्थापित हो रहे हैं, तो हम सभी अपने घरों पे मंदिरों की स्वच्छता और घर पे दीपावली 22 तारीख को कीर्तन पाठ जो भी कर सके वो करें। यही आप सभी से मैं निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीडियो बनाइएगा, रुकिएगा तो ये सब भीड़ भी लेते रहिएगा। ठीक है, हाँ, हमारा बनाइएगा। धन्यवाद सर। सर ने सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उसको आप लोगों के बारे में बताया, कैसे आप लोग लाभान्वित होंगे उसको